हाय। आज की डेट है 27 जून और आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है मार्केट का बिहेवियर आज के दिन रहा है 27 जून के दिन। सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इस चैनल को जो है वो ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। ये जो चैनल था कहीं ना कहीं एक बुलिश चैनल जो बन रहा था, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इस पूरे चैनल को जो है ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। और ब्रेक करने के बाद अभी जो टारगेट दिख रहा है ऊपर, वो कहीं ना कहीं टारगेट, मिनिमम टारगेट जो है ऑलमोस्ट ये वाला आपका दिख रहा है यहाँ पे। मतलब प्राइसेस इन नियर फ्यूचर किस प्लेस तक जा सकती है अगर देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऊपर तक इस प्लेस से ऑलमोस्ट इस प्लेस तक जा सकती है, यानी 250 तक जो है प्राइसेस अभी तक जाने का दमखम ऊपर रखती है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है प्राइसेस आज के डे में यानी 27 जून को बिहेव की है और आने वाले समय में किस तरीके से बिहेव कर सकती है। फिर हर डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 4 दिनों से लगातार ग्रीनिश कैंडल जो हमें बनने को दिखा है। ऑलमोस्ट प्राइसेस जो है अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास जो है ऊपर गई है, दैट इज 700 पॉइंट्स के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट में और देखने का प्रयास करते हैं कि आज के डे में जो बिहेवियर रहा है प्राइसेस का, क्या हम उसको देख सकते थे पहले से या फिर नहीं देख सकते थे। तो सबसे पहले आज के डे की बात करें तो स्टार्टिंग हुआ है कहीं ना कहीं प्राइसेस में इस जोन के आसपास। तो कहीं ना कहीं अगर कहें तो मार्केट ओवरऑल फ्लैट रहा है। तो हमें जिस तरीके से गैप थ्योरी मालूम है, तो गैप थ्योरी में अगर प्राइसेस अगर फ्लैट ओपन हो रही है तो फ्लैट के अंदर तीन चीज़ें होगी। इधर वो क्या होगी, बुलिश होगी, दूसरा क्या होगी, बेरिश होगी, ये बुलिश हो गया, ये बियरिश हो गया, और नहीं तो क्या हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। बट तीनों में बुलिश होने के क्या चांसेस है वो अलग मालूम है हमें, बियरिश होने के क्या चांसेस है वो अलग मालूम है, और फ्लैट होने के क्या चांसेस है वो अलग मालूम है। सबसे पहले आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, तो फ्लैट की क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम प्रीवियस डे का जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करेंगे। तो प्रीवियस डे का जो रेसिस्टेंस था वो ये था और सपोर्ट जो था वो ये था। तो वेन एवर प्राइसेस अगर सपोर्ट के पास है तो वहां से हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और जब भी रेसिस्टेंस के पास है वहां से हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे नीचे की तरफ। और जब प्राइसेस एक सपोर्ट के आसपास है तो वहां से हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो हमारा किस तरीके का बिहेवियर, अगर फ्लैट ओपन हुआ है तो फ्लैट ओपन में हम सबसे पहले नियर बाई सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखेंगे और उसके बाद उस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि 1 मिनट में किस तरीके का बिहेवियर जो हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। यहाँ पे हम आ गए हैं 27 जून को 1 मिनट की चार्ट पे और देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस का बिहेवियर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ से ओपनिंग जो हुई है 27 जून की, फर्स्ट कैंडल प्राइसेस ने जो है बनाई है। तो फर्स्ट कैंडल बनाने के साथ प्राइसेस ऑलमोस्ट इस प्लेस से ऊपर गई है। यहाँ से एक लो किया है, फिर यहाँ से हाई किया, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन जो है हमें एक रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ दिखा है। तो हम इसकी फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको सेल सेल जो है वो कहाँ पे कर सकते हैं। प्राइसेस का ओवरऑल हाई टू लो फिबोनाची हमने ड्रॉ किया है और ड्रॉ करने के बाद हमने देखा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस रिजेक्शन जो देखने को मिली है वो रिजेक्शन हमें 0.61 की फिबोनाची से देखने को मिली है। और यहाँ से ऊपर का हम एक स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट जब इसको ब्रेक करती तो हम यहाँ पे अपना टारगेट जो है निकाल सकते थे। वैसे एक और टारगेट होता है, कहीं ना कहीं जितना हमारा रिस्क है उतना हमारा रिवॉर्ड के रूप में एक टारगेट जो है हम थोड़ा सा पहले ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये डे का फर्स्ट ट्रेड था जो कि शॉर्ट के रूप में था नीचे की तरफ। अब हमें देखना है यहाँ से कि प्राइसेस क्या करती है आगे के लिए। तो आगे की प्लानिंग के लिए मैं कहूँगा कि जब प्राइसेस यहाँ पे नीचे आते आते लोअर लो जब ब्रेक कर रही है तो अगला जो ट्रेड हमें मिलेगा वो कहीं ना कहीं इस हाई से लेके इस लो के बीच में मिलेगा। लेकिन एक देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस अब जो अभी जो खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे खड़ी है। तो हो सकता है कि प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर जाने लगे तो 0.6 से नीचे घूमने की बजाय वो कहीं ना कहीं एक अपर ऊपर काटते हुए एक हाई ब्रेक करते हुए ऊपर चली जाए, एक भी लो ब्रेक जो है नीचे की तरफ ना करे। ये चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी होगी। तो फिलहाल हम फिबोनाची का ड्रॉ करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ये हाई से ये लो के बीच में जो फिबोनाची गिर रही है वो किस बेस पे गिर रही है। तो कहीं ना कहीं इस लो से हमने हाई किया तो देखो यहाँ पे फिबोनाची जो है एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ चली गई। तो हमें कोई भी यहाँ पे शॉर्ट करने का जो है चांसेस नहीं दिया। अगर मान लो कि इस प्लेस पे अगर आप शॉर्ट भी करते हो तो नीचे का ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो हमारा ये स्टॉप लॉस है। तो इस प्लेस पे हम निकल जाते हैं, ये हमारा टारगेट रहता है, लेकिन प्राइसेस कभी नीचे आई ही नहीं है। और इसका कारण ये हुआ है कि हमारा स्टॉप लॉस अगर मान ले तो यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मान लो कि अगर हम एंट्री कर रहे हैं 842 पे और निकल रहे हैं 862 पे, तो 20 पॉइंट का हमारा ये पहला स्टॉप लॉस अगर कट हो गया। अब अगर ये बात करें कि जब पहला ट्रेड जब इनिशिएट किया था हमने तो उस समय हम रिस्क टू रिवॉर्ड कितने पॉइंट का रखे थे,
और उसमें हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से हमने एंट्री ली थी अप्रोक्सीमेटली 24 पॉइंट का हमारा रिस्क था, वही रिवॉर्ड कितने पॉइंट का था, 48 पॉइंट का था। तो अगर मान लो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अगर हम लिए हैं और इस प्लेस पे अगर इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, तो हमारा अगर 10-12 पॉइंट अगर लॉस जाता है, स्टिल हम किस चीज़ में है, प्रॉफिट में है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे जो लोअर लो करके आ रही थी उसको एक हाइयर हाई में कन्वर्ट किया है यहाँ से, और ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से मार्केट लोअर लो कन्वर्ट करते हुए हाइयर हाई में कन्वर्ट किया और यहाँ से प्राइसेस क्या हो गई है, ऊपर की तरफ चली गई है। सबसे पहली बात हम कहेंगे कि प्राइसेस जब इस प्लेस पे आई है तो कहीं ना कहीं उसको रेसिस्टेंस लेके वापस कहाँ आना था, नीचे आना था। लेकिन प्राइसेस ने नीचे आने की बजाय क्या किया है, कहीं ना कहीं एक लोअर लो को ब्रेक किया है। तो इस प्लेस से प्राइसेस को नीचे आनी थी, लेकिन इस प्लेस से प्राइसेस क्या आई है, नीचे नहीं आई है, यहीं से क्या हो गई है, हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चली गई है। तो हमारा एक तो लोअर लो का जो ट्यून था यहाँ पे टूट चुका है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे क्या बाइंग ट्रेड जो है कोई बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो यहाँ से हम फिबोनाची जो है ड्रॉ करेंगे। अल्टीमेट अप्रोक्सीमेटली मान लो यहाँ से तो कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ है हमारा, तो हम अभी हाल फिलहाल में जो है कहीं भी हमारा ये यहाँ इस प्लेस पे हाई अभी तक नहीं मिल पाया है, और नहीं मिलने के कारण क्या हुआ है, प्राइसेस यहाँ से बूम कर गई है ऊपर की तरफ। हालांकि अगर देखने की बात करें तो इस प्लेस पे हम ये एक चीज़ देख सकते हैं 10 बजे के आसपास की कहीं ना कहीं एक राइटिंग जो थी, पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, और 800 और 850 के आसपास एक अच्छा खासा हमारा पुट राइटिंग जो है वो था। तो उसकी वजह से हम क्या ले सकते थे, यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और किसी भी लो के पास या फिर अल्टीमेट लो ये 50 के आसपास हम जो है स्टॉप लॉस अपना रख सकते थे और ऊपर की तरफ ये ब्रेक कर पाता। क्योंकि कल की जब पोस्ट मार्केट एनालिसिस हमने की थी तो उसमें बताया था कि किस तरीके से मार्केट जो है प्रो ट्रेडर्स के लिए बुलिश है। तो ये चीज़ हम कर सकते थे। दूसरा चीज़ जो क्या कर सकते थे हम, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, इस प्लेस पे एक ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिया है तो ये रेसिस्टेंस कम सपोर्ट हमारा ऑलरेडी बनता हुआ नजर आ रहा था इस प्लेस पे। तो प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर जाने लगी है, इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है कहीं ना कहीं, तो एक सपोर्ट जो है इस पे बेड रिटर्न सपोर्ट एक बनाया है, और यहीं से सपोर्ट ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई है। तो ओवरऑल इस जगह पे अगर ट्रेड की बात करें तो कोई भी ट्रेड हमें एक परफेक्ट ट्रेड देखने को नहीं मिला है। ट्रेड हमें देखने को कम मिलता है जब प्राइसेस यहाँ से थोड़ा सा लो की तरफ आती है और इस प्लेस पे आती है, और यहाँ से एक बाइंग जो आता है वो एकदम परफेक्ट बाइंग हम कह सकते थे, लेकिन प्राइसेस कभी वहाँ पे आई ही नहीं है। अगर इस प्लेस से लो टू हाई की अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो इस इस प्लेस पे कहीं ना कहीं कोई भी 0.6 की फिबोनाची हमें देखने को नहीं मिली है लो की। आ गए इस प्लेस पे हम क्या कर सकते थे, प्राइसेस जब यहाँ से नीचे आती है और यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेती तो हम इस प्लेस से क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ बाई कर सकते थे। लेकिन एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें इस प्लेस पे देखने को नहीं मिला। अगर इस प्लेस पे तो बाई लेने की कोई गुंजाइश हमें नजर नहीं आती है। तो ये चीज़ हम कह सकते थे कोई भी बाइंग ट्रेड यहाँ से बना नहीं है। अब जबरदस्ती कहेंगे कि यहाँ से कोई बाइंग ट्रेड हमें देखने को मिला तो वो चीज़ें गलत है। तो अभी आगे चलते हैं, प्राइसेस ने क्या किया है, एक कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस को जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अब आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट के चार्ट में हम किस तरीके से इसको देख सकते थे। चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस ने जो है बिहेव किया है। तो सबसे पहले ये चीज़ें देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन जो यहाँ से बना हुआ था, और सपोर्ट बनने के बाद प्राइसेस का क्या आया है, यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ आया है, और इसने एक अल्टीमेट रेसिस्टेंस को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। एक अच्छा खासा पहले तो हमें यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का एक अप मूव हमें देखने को मिला है। तो हम कैसे पता कर सकते थे कि अभी जैसे इसके ऊपर अगर मार्केट ने ब्रेक किया है तो ऊपर कहाँ तक जो है प्राइसेस जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर कंसोलिडेशन जो हुआ है वो कंसोलिडेशन अप्रोक्सीमेटली कितने पॉइंट का हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी देर तक हुआ है। तो ऑलमोस्ट 27 यानी 3 घंटे 45 मिनट, और आज का 15-20 मिनट या 1 घंटा ले लो। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे की कंसोलिडेशन हुई है, और जब प्राइसेस इसको ब्रेक करके ऊपर गई है तो इतना तो एटलीस्ट वो टच करेगी ही ऊपर। तो प्राइसेस कहाँ गई है, ऑलमोस्ट अपने टारगेट जोन तक गई है, और वहीं से जो है एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं प्राइसेस का एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे दो बातें बताना चाहूँगा कि प्राइसेस का यहाँ से जो रिजेक्शन देखने को मिला है दैट इज़ 30,980 के आसपास से, वो क्या क्या कारण बन सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन के। सबसे पहला कारण यहाँ पे रिजेक्शन के ये बनते हैं कि प्राइसेस का ऑलमोस्ट ये टारगेट जो है इस प्लेस पे ऊपर की तरफ हिट हो रहा था। प्राइसेस जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करी है तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक टारगेट जो है इसका बन रहा था, इसका मेजरमेंट ऊपर की तरफ ये बन रहा था। तो एक टारगेट हिट हो रहा था तो बहुत लोग माल यहाँ पे अपना वापस से निकालेंगे, तो हो सकता है कि प्राइसेस एक तरीके से डाउन मूव जो है दे। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कहीं ना कहीं 24,000 का एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस इस प्लेस पे था ऊपर की तरफ, तो प्राइसेस अगर और ऊपर की तरफ मूव करती तो हो सकता था कि इनका स्टॉप लॉस जो है कट हो जाए। और भारी मात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं ओआई जो है यहाँ पे ऑलरेडी थे, जिसके कारण से प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को नीचे की तरफ मिला है। दूसरा बात ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, एक हाई हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी और एक बार लो ब्रेक किया नीचे की तरफ, और लो ब्रेक करने के साथ ही प्राइसेस ने एक नीचे
की तरफ मूवमेंट आ गया है, जो लोअर लो करते हुए नीचे आई है। वापस से 0.61 की बाइंग एरिया तक आई है, जो कि यहाँ से एक लो टू ये हाई का ये फिबोनाची बाइंग एरिया, और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है और कहीं ना कहीं फिर से हाई को जो है ब्रेक किया है। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस ने यहाँ से ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल रहा था नीचे की तरफ 0.6 की, भी हम इस प्लेस से देखने का प्रयास करेंगे 0.6 की फिबोनाची है। और दूसरी बार जो हमें बाइंग देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे देखने को मिली है, यहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर का ये हमारा टोटल सा टारगेट था। आज के डे का ये पहला ट्रेड हम कह सकते हैं, सॉरी दूसरा ट्रेड कह सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रेड था पहला और ये दूसरा 5 मिनट का हमारा ट्रेड था। उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया, ओवरऑल इस पर्टिकुलर हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। इस बीच में प्राइसेस ने क्या किया है, एक हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर गई है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी से स्ट्रेच को हम किस तरीके से देख सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हाइयर हाई बनाते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ किस तरीके से गई है। तो चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस जो हाइयर हाई बना के ऊपर की तरफ गई है। यहाँ से सर्वप्रथम जब प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, तो अगर मान लो कि यहाँ से हम ट्रेड नहीं भी ले पाए हैं, तो इसको हम ट्रेड को इस प्लेस पे ले सकते हैं, कहीं ना कहीं 0.6 के प्लेस पे ले सकते हैं। और इस प्लेस से नीचे का जो ये हमारा एरिया होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ऊपर की तरफ हम इसको ब्रेक होने का वेट करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया था कहीं ना कहीं ये 0.61 का एरिया एक बाइंग एरिया था। तो हम इस प्लेस पे क्या ले सकते थे, एक ट्रेड जो है इनिशिएट करके ले सकते थे। अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से प्राइसेस ने बिहेवियर करना शुरू किया। सबसे पहले यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, ये एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट बनाया है। फिर दूसरी बार इस प्लेस पे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस कम सपोर्ट बनाया है हाई ब्रेक करके। फिर तीसरी बार यहाँ पे एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट बनाया है प्राइसेस ने हाई ब्रेक करके। चौथी बार इस प्लेस पे एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट बनाया है प्राइसेस ने ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करके। तीसरी बार इस प्लेस पे एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट बनाया है कहीं ना कहीं प्राइसेस ने हाई ब्रेक करके, और उसके बाद एक अल्टीमेट हाई ब्रेक कर दी है, और यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस हमें देखने को प्राइसेस का नहीं मिला है। तो हम बात करेंगे इस पूरी से स्ट्रेच की अभी कि किस तरीके से प्राइसेस जो है फिबोनाची के अंदर आते गई और हम उसमें ट्रेड जो है ले सकते थे एक अच्छे तरीके से। तो चलते हैं देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहली फिबोनाची की बाइंग जो हमें देखने को मिली है वो इस प्लेस पे देखने को मिली है, यानी कहीं प्राइसेस आई और हमें बाइंग ट्रेड देखने को मिली है। दूसरी बाइंग ट्रेड की अगर बात करूँ तो प्राइसेस का दूसरा 0.6 का बाइंग ट्रेड हमें इस प्लेस पे देखने को मिला है, कहीं ना कहीं प्राइसेस 0.5 पे आई है, और यहाँ से हम जो ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे नीचे का स्टॉप लॉस लेके ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का, ऊपर का 25 पॉइंट का ऊपर की तरफ ले सकते थे। तो ओवरऑल 1 मिनट की टाइम फ्रेम में फिबोनाची ने ये दूसरा ट्रेड हमें दिया। तीसरा ट्रेड अगर देखने की बात करें तो ये लो टू ये हाई का हम 0.6 का एक फिबोनाची जो है इस प्लेस से हम ले सकते थे ऑलमोस्ट। और ये नीचे का अगर टारगेट सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का हमारा क्या था रिस्क था, और रिवॉर्ड हमारा ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का था। ऑलमोस्ट 1:2 का ये रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिला। अगर चौथी ट्रेड की बात करें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से प्राइसेस क्या कर रही है, कंसोलिडेट टाइप कर रही है। तो यहाँ से हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो देखो 0.6 से एक अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली है। इसका नीचे का हमारा 15 पॉइंट का और ऊपर का 30 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है। फिर प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ इस प्लेस पे क्या दिया है, एक ब्रेकआउट दिया है और रेसिस्टेंस कम सपोर्ट को तैयार किया है। वापिस से जब इस प्लेस पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम बाइंग ले सकते थे, तो हम 0 फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस प्लेस पे 0.5 की फिबोनाची हमें देखने को मिली है कि प्राइसेस अब यहाँ से अगर एक डाउनवर्ड देखने को मिलती तो हमारा ये टोटल स्टॉप लॉस होता और ये हमारा क्या होता, टारगेट होता। तो इस प्लेस पे जो है टारगेट हिट किया और ये ऑलमोस्ट इस प्लेस पे पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, ये पांचवा ट्रेड। अभी आगे देखेंगे किस तरीके से हम इस प्लेस पे भी जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। सबसे पहली बात यहाँ पे रेसिस्टेंस कम सपोर्ट जो है बनाया प्राइसेस ने इस प्लेस पे आई है, और उसके बाद लो टू हाई फिबोनाची हमने ड्रॉ करी और देखते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस 0.5 पे आई है, और यहाँ से हमें एक ये छठा ट्रेड देखने को मिला है ओवरऑल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये आपका 10 बजे के आसपास का टाइम टाइम फ्रेम है जब मार्केट कंसोलिडेशन स्टेज में चली जाती है। उस वक्त जो है हायर हाई बनाते हुए हमें एक टारगेट देखने को मिल रहा था 15 पॉइंट से 15 पॉइंट का पहला टारगेट था 1:1 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिल सकता था इस प्राइसेस में। उसके बाद अल्टीमेट जो है प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के साथ ही एक आपका पहले का जो ऑलमोस्ट हाई था, उसको ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ। तो अब हम इस प्लेस का किस तरीके से टारगेट निकाल सकते थे, उसकी बात हम 5 मिनट में जाएँगे तो करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ से कोई फिबोनाची हमें बनती हुई दिख रही थी या नहीं दिख रही थी। तो कहीं न कहीं इस प्लेस से अगर लो टू हाई फिबोनाची हम ड्रॉ करें, तो देख सकते हैं कि कहीं न कहीं 0.5 से एक बाइंग जो है हमें देखने को मिली है प्राइसेस की इस प्लेस तक। इस प्लेस तक हमें क्या देखने को मिली है, 0.6 की एक बाइंग देखने को मिली है, नीचे का स्टॉप लॉस था और ऊपर का हमारा टारगेट था, जो कि ऑब्वियसली 24,015 पे एक टारगेट हिट हुआ है। 970 पे हम क्या लेते हैं इसको, एंट्री लेते हैं, और 944 का हमारा क्या था, एक अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस था। ऑलमोस्ट अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 50 20 70 25 पॉइंट का हमारा क्या था, रिस्क था, और ऊपर में हमारा टारगेट जो था ऑलमोस्ट 30 45 पॉइंट का था। तो ऑलमोस्ट 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड हमारे देखने को यहाँ पे मिल सकता था एक अच्छा खासा। अभी प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे इस प्लेस से एक बाइंग जो है
यहाँ से अगर लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ करें तो इस प्लेस से हमें एक बाइंग देखने को मिलती है 0.61 से। यहाँ से बाइंग हमें देखने को नहीं मिली है। प्राइसेस ने 6-7 बार हायर हाई लगाने के बाद वापस से इसको इस हाई को ऊपर से एक लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, नीचे की तरफ। अब हमें जो प्राइसेस हायर हाई चल रही थी कहीं ना कहीं इस लेवल में चल रही थी, वो प्राइसेस ने क्या किया है, एक लोअर लो को ब्रेक किया है। तो यहाँ से प्राइसेस क्या हो जाती है, अब लोअर लो होते हुए हम हमारे सारे ट्रेड्स जो थे वो शॉर्ट के ट्रेड्स अब लेने हैं यहाँ से। तो देखने का प्रयास करेंगे कि आगे किस तरीके से जो है मार्केट में शॉर्ट जो है हमें लेना था। अभी एक चीज और मैं बता दूं कि प्राइसेस ने जब इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो हमारा जो लो बन गया वो लो कहीं ना कहीं ये एक लो बन गया था, और जब प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये पर्टिकुलर हमारा एक हाई बन गया। तो अगर इस लो टू हाई की अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा बाइंग जोन जो बनता है वो बाइंग जोन किस प्लेस से बनता है उसका हम एक बार देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लो टू हाई हमने फिबोनाची की बाइंग शुरू की, तो ये जो प्लेस का एरिया है 0.5 से 0.61 का एरिया है, इस प्लेस पे अगर प्राइसेस आएगी तो हम एक बाइंग के बारे में अपना थॉट प्रोसेस जो है वो लगा सकते हैं। तो हमारा ये बाइंग का एरिया है। अभी प्राइसेस क्या की है, यहाँ से एक नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है, कहीं ना कहीं हायर हाई होते हुए यहाँ पे लोअर लो प्राइसेस का होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, इस प्लेस पे एक लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है, और ये एक जो एरिया है इस प्लेस के नीचे हमें क्या करना था, अप्रोक्सीमेटली सेल करना था। क्या करना था, सेल करना था। अभी हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से जो है ट्रेड ले सकते थे। सबसे पहली बात, यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो ऑलमोस्ट जब जब प्राइसेस इस लाइन के ऊपर जाएगी हम इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन एकदम एक्चुअल लेंथ जहाँ पे हम शॉर्ट कर सके वो कहीं ना कहीं एक 0.5 के ऊपर और 0.6 के नीचे की लेंथ हो, तो हम एक अच्छा खासा जो है ट्रेड यहाँ से बना सकते हैं। प्राइसेस 0.5 तक गई है। यहाँ से हम ओवरऑल अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 40, 42, 45 पॉइंट का हमारा क्या था, ओवरऑल रिस्क था, और इसके बदले में रिवॉर्ड हमें 45 पॉइंट का ही मिलता, 1:1 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता, क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया था, कहीं ना कहीं एक लो को ब्रेक किया था। अगर दूसरी बार बात करें कि प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस से इस पर्टिकुलर प्लेस का जो दिखाया है, तो प्राइसेस एक कहीं ना कहीं एक 0.61 के जोन तक गई है, और यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो प्राइसेस का ओवरऑल जो स्टॉप लॉस था वो 45 पॉइंट का था, और टारगेट जो था वो ऑलमोस्ट 63 पॉइंट का था। 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड ये हमें देखने को इस प्लेस पे मिला है। ऐसे करते करते प्राइसेस किस प्लेस पे पहुंच गई है, कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन के प्लेस पे यहाँ पे प्राइसेस पहुंच गई है। यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है, नीचे गया है प्राइसेस, कहीं ना कहीं एक लोअर लो करते हुए नीचे गया है, और पहला जो है हाई ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। इस प्लेस से हमें ये समझ में आ जाना था कि कहीं ना कहीं प्राइसेस अब क्या होने वाली है, बुलिश होने वाली है। हालांकि हम इसी प्लेस पे इसको बाई करते हैं नीचे का स्टॉप लॉस लेके। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस ने इस प्लेस से किस तरीके की बाइंग दी है। यहाँ से प्राइसेस हाईयर हाई हुई है, और कहीं ना कहीं अल्टीमेट हाई को जो है भी ब्रेक किया है प्राइसेस। हल्का सा कंसोलिडेशन इस प्लेस पे हुआ है 3 PM पे, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जो है लेके प्राइसेस ऊपर की तरफ फट गई है। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिला इस प्लेस पे। अभी यहाँ से तो मैंने ये पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बता दिया आपको कि किस तरीके से हायर हाई बनाते हुए प्राइसेस वहाँ गई है। यहाँ से फिर हायर हाई बनाते हुए प्राइसेस ने क्या किया, एक लो ब्रेक किया है। इस दो पर्टिकुलर प्लेस में हमें शॉर्ट रेट्स मिले हैं। तो लो टू हाई अगर फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बढ़िया सा हमें इस प्लेस पे एक बाइंग जो है ऑर्डर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इस प्लेस पे क्या ऑर्डर देखने को मिला है, एक बाइंग ऑर्डर देखने को मिला है। तो इस प्लेस से अगर हम शॉर्ट पोजीशन अगर लेते हैं तो 900 पे अगर शॉर्ट पोजीशन लिया है तो नीचे का जो स्टॉप लॉस है हमारा ऑलमोस्ट कितने का है, 60 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का, 60 पॉइंट्स का। अगर ऊपर की तरफ इसको अगर हाई को ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट कितने पॉइंट का हो जाता है, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के आसपास का। तो ऑलमोस्ट 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड है, एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड है। और आज के दिन की अगर एक्सपायरी है तो हम इसको इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, एक ऑलमोस्ट बाइंग जोन में खड़ी है, और बाइंग जोन से ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है जाने वाली है। अगर हमें लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से लोअर लो करते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्स्ट टाइम हाई ब्रेक किया है ऊपर से, तो हम इसी यहीं पे ट्रेड प्लान करेंगे, और ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक रिस्क लेंगे एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और इसको ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएंगे कि प्राइसेस जो है कहाँ तक जाती है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ से देखने को मिला है। अगर अभी फिलहाल अगर हम बात करें कि हाँ, एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि प्राइसेस जो है इस प्लेस तक जाने वाली है, इस प्लेस तक, तो एटलीस्ट इस प्लेस तक। तो अभी प्राइसेस का ये जो टारगेट यहाँ से चला था, तो फिबोनाची से ही हम इसका टारगेट जो है निकाल सकते हैं कि प्राइसेस इस प्लेस तक जाने वाली है। और देखो ये जो टारगेट यहाँ से निकल के इस प्लेस की फिबोनाची हमने ड्रॉ की, तो इसका टारगेट जो है बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस इस प्लेस तक जाने वाली है 24,025 तक। और प्राइसेस जब यहाँ से चली है 0.6 की फिबोनाची, तो ऑलमोस्ट इसका एक हिट किया है यहाँ पे। तो पहला टारगेट जो हमने निकाला था अप्रोक्सीमेटली वो इस प्लेस का टारगेट निकाला था, तो वो उस प्लेस की टारगेट क्या थी, 0.5 की फिबोनाची थी टारगेट, और यहाँ पे 0.61 की फिबोनाची टारगेट थी।
फिर दूसरी बारी में 0.3 की टारगेट को हिट किया है, पहली बार में 0.2 की टारगेट को हिट किया है। तो सभी सारे टारगेट जो है इसने आज हिट करे हैं अप्रोक्सीमेटली। अभी आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उसकी थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो रहने वाला है। तो ये आज की एनालिसिस हुई। अब कल के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता हुआ हमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये प्लेस एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ से जो प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है, तो ये प्लेस एक अच्छा खासा हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाला कल के लिए। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि जो वाई डेटा है वो किस तरीके से हमें बिहेवियर आज के डे में करता हुआ दिखा। तो चलते हैं वाई डेटा में। यहाँ पे हम आ गए हैं वाई डेटा में, और वाई डेटा में देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस ने किस तरीके का बिहेवियर दिया। सबसे पहले 9:15 पे यहाँ पे मार्केट 27 जून को ओपन हुआ, और ओपन होने के साथ साथ कॉल और पुट दोनों जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे ऊपर की तरफ। जब दोनों यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे तो कहीं ना कहीं पुट जो थी वो आगे थी, और यहाँ के बाद जो है कॉल ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं, और पुट एकदम दबा के ऊपर की तरफ चली है, जो कि 10 बजे का टाइम था। और 10 बजे के आसपास क्या हुआ है, कहीं ना कहीं पुट के राइटर एकदम ऊपर की तरफ बढ़े हैं जोर से, और कॉल राइटर जो है एक स्टैग्नेंट हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया है, ऊपर की तरफ लिया है। यहाँ से पुट राइटर डाउन हुए हैं, कॉल राइटर स्टैग्नेंटली इसी प्लेस से जो है इंक्रीज हो गया। तो यहीं पे हमें लगना चाहिए था कि प्राइसेस कहीं ना कहीं अगर एक टारगेट को हिट कर रही है तो वहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात करें कि इस प्लेस से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं पुट राइटर डाउन साइड आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग चली है यहाँ पे, और कॉल राइटर हल्का से यहाँ पे एंट्री हुई है उनकी, तो यहाँ पे एक वो डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। फिर से प्राइसेस कहाँ पे, इस प्लेस पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इस प्लेस पे प्राइसेस क्या हुई है, अरे हाँ, पुट राइटर ऊपर की तरफ चले गए हैं और कॉल राइटर डाउन साइड चले गए हैं। और पूरे डे में अगर बताऊं तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है कि स्टैग्नेंट मोड में रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस प्लेस से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिली है पुट राइटर के रूप में, और वही जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आई है, और लास्ट में इस प्लेस से हमें एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि इस प्लेस पे देखने को मिला है, और यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के डे में, हम इस चीज़ को पूरा कर सकते थे। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वोलेटिलिटी जो है आज पूरे डे में वर्क किया है। वोलेटिलिटी आज पूरे डे में नॉर्मल थी, कहीं ना कहीं एक कल से डाउन वोलेटिलिटी थी, तो बायर्स का ओवरऑल आज का डे था। और ओवरऑल अगर आईवी परसेंटाइल की बात करें तो वो भी कल से डाउन था, 80 से ऑलमोस्ट 60 या 50 के आसपास जो है आ गया था। तो पूरे डे में लो हुआ है आईवी और आईवी परसेंटाइल, तो हमें वोलेटिलिटी को लेकर कोई भी डिफरेंसेस आज के डे में नहीं थे। अभी बात करेंगे पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो जो है आज के डे से किस तरीके का इंक्रीमेंट हुआ और डिक्रीमेंट हुआ है। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो में एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला है। सबसे पहले प्राइसेस क्या गई है, ऊपर गई है पीसीआर की, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ से एक सपोर्ट जो था पहले, उसको सपोर्ट को लेके फिर से वापस ऊपर गई है, एक रेसिस्टेंस जोन से नीचे आई है, और इसी तरीके से पूरे डे में जो है प्राइसेस ने आज के डे में किया है, और उसी की वजह से प्राइसेस भी उसी तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे देख सकते हैं कि यहाँ से अगर प्राइसेस पुट ऊपर जाने लगे हैं और कॉल जो है फ्लैट होने लगे हैं, तो इसी प्लेस से पीसीआर जो क्या है होने लगी है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट और ऊपर की तरफ जाने लगी है। और ये थी इतना ही। अभी आगे चलते हैं और देखने का बात करते हैं कि कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके का हमें बिहेवियर आज के पूरे डे में देखने को मिला है। सबसे पहले 9:15 में देखेंगे, कहीं न कहीं प्राइसेस का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ज़ोन अगर कहें, तो हमारा 24,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वो बनता हुआ दिख रहा था। और बाइंग पोजीशन 800 के ऊपर बन रही थी, तो इसी कारण से 800 के नीचे कभी भी आज प्राइसेस गई नहीं है। तो कल के डे में मैंने बताया था कि कहीं न कहीं एक हो सकता है कि 800 से लेके 24,000 तक का एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें देखने को मिले। फिर आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 9:30 के आसपास किस तरीके का बिहेवियर जो है प्राइसेस में देखने को मिला है। 9:30 में क्या हुआ है, 24,000 एक अच्छा खासा, 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट, और 24,000 और 900 भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। फिर 10 बजे के आसपास चलते हैं, सेम 800 और 900 के बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस, 10:30 के आसपास। आप 24,000 को भी देख सकते हो, एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन जो है वो देखने को मिला है। अब 900 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है 10:30 में, और एक बाइंग मॉड्यूल जो अगर आप देख सकते हो इस प्लेस पे, कहीं ना कहीं एक बाइंग मॉड्यूल एक अच्छा खासा तैयार हुआ है कि प्राइसेस अब क्या कर सकती है। अगर 900 के नीचे जाना शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं 850 उसको रोकेगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट वे में है। और अगर 800 के 850 के नीचे जाना चाहेगी तो कहीं ना कहीं 800 उसको रोकेगा, क्योंकि वो और उससे इंक्रीमेंट वे में है। तो नीचे जाना एक पॉसिबल जो है नहीं कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ट जो है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अभी हम बात करेंगे कि प्राइसेस जो है वो आगे की तरफ अगर बढ़ती है, मान लो यहाँ पे अगर सबसे ऊपर रहता 900 पे, ऐसे
ठीक। और 950 पे और ऐसे रहता है प्राइसेस का, और 24,000 पे तो है ही। तो ये भी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तो हम कह सकते थे कि प्राइसेस क्या हो जाएगी, इधर कंसोलिडेट हो जाएगी या फिर ऊपर नहीं जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लेस पे हमें पुट की ये दोनों वैल्यूज को देखो, कहीं ना कहीं क्या है, एक डाउन साइड में है और एक कम साइड में है 950 में। तो हो सकता है कि क्या करे, प्राइसेस इसके ऊपर जाके सस्टेन कर जाए। और 24,000 पे तो सबसे ज्यादा ऑलरेडी है ही कितने दिनों से। तो इस प्लेस पे क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं 24,000 पे प्राइसेस यहाँ तक जा सकती है, 24,000 तक। और उसके बाद यहाँ के आके एक बार नीचे की तरफ जो है हम देखने को मिल सकते हैं कि प्राइसेस क्या करेगी, यहाँ से डाउन मूव आएगी। और यही पूरे डे में हुआ है। कहीं ना कहीं प्राइसेस 24,000 के आसपास गई है और यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है 11 बजे। देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने को मिला। देखो ये चीज़ें कह रहा था, 11 बजे के आसपास क्या हुआ है, प्राइसेस कहीं ना कहीं इस प्लेस पे गई है। और यहाँ से एक डाउन मूव हमें देखने को मिला है 10:50 तक। 11 बजे प्राइसेस कहाँ थी, डाउन साइड थी, यानी नीचे की थी, नीचे की थी। तो अभी हाल फिलहाल में अगर देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं 850 जो है इसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। प्राइसेस कहाँ पे आई है, एक 850 के आसपास आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि 900 के नीचे में क्या था, एक अच्छा खासा 850 के आसपास सपोर्ट था। और जो अभी भी है इसके नीचे कर जाएगी तो 800 उसको पूरा पूरा रोकने का कोशिश करेगा। तो ये भी अभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन 800, 850 और 900 का अगर हम ओवरऑल पुट का देखें तो कहीं ना कहीं 900 के बाद अगर जाती है तो 950 जो है आराम से जा सकती है। और प्राइसेस में क्या क्या है, तो मैं आगे बोल रहा था कि इस प्लेस पे क्या है, प्राइसेस ने किस तरीके से बिहेवियर जो है वो किया है। तो ये टाइम था 11 बजे का। 11 बजे के बाद देखने की कोशिश करेंगे प्राइसेस ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो कहीं ना कहीं 850 एक अच्छा खासा सपोर्ट और 900 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं 11:30 में और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस 11:30 के आसपास दिख रही है। 11:30 के आसपास देखें तो कहीं ना कहीं 900 पे देखो एक अच्छा खासा पुट जो है रिकवरी हमें देखने को मिला है 11:30 में। तो 11:30 के आसपास जो प्राइसेस कहाँ पे थी, ऑलमोस्ट इस प्लेस पे थी। और एक रिकवरी जो है 950 पे, सॉरी 900 पे, वो हमें एक अच्छा खासा देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं 950 के आसपास की थी तो वो लोअर साइड थी, यहाँ पे उतने ज़्यादा कॉल राइटर जो है हावी थे नहीं। तो हो सकता था कि अगर 900 को ब्रेक करे तो आसानी से 950 को ब्रेक कर सकती है प्राइसेस। तो अभी चलते हैं 12 बजे के आसपास देखने का प्रयास करते हैं कि क्या डेटा रहा है 12 बजे के आसपास का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइसेस ने 12 बजे क्या किया है, कहीं ना कहीं 900 को ओवरटेक किया है ऊपर की तरफ। ये बड़ा सा हमें ऊपर की तरफ है। और प्राइसेस कहाँ चली गई, 24,000 के आसपास चली गई है। जब प्राइसेस 24,000 के आसपास गई है तो कहीं ना कहीं 900 तो ओवरटेक हुआ ही है, 950 भी एक तरीके का ओवरटेक हमें देखने को मिला है। एक बाइंग जो है हुजूम था 24,000 के आसपास तक। अभी आगे चलते हैं 12, 12:30 के आसपास। और ये देखो यही मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस प्लेस पे क्या हुआ है, एक अच्छा खासा हमें पुट की अपॉर्चुनिटी जो है ऊपर की तरफ देखने को मिली है। फिर उसके बाद एक हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है 950 के आसपास की, एक अच्छी खासी बाइंग, 900 के पास अच्छी खासी बाइंग। तो फिर जब प्राइसेस नीचे आएगी तो एक अच्छा खासा बाई जो है हम इसको देख सकते हैं। 1 बजे के आसपास देखते हैं, वाह 900 पे बाइंग देखो, 24,000 पे फिर आप पुट की राइटिंग देखो। 1:30 बजे के आसपास चलो, 1:30 बजे के आसपास भी सेम है, 900 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग है। ये प्राइसेस किस प्लेस तक आई है, 2:30 बजे के आसपास हमें एक देखना है कि किस तरीके का सिनारियो जो है हमें बनता हुआ दिखा है। इसके बाद चलते हैं 2 बजे। 2 बजे देखते हैं कि क्या कुछ बनता हुआ दिख रहा है। सेम 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 950 के पास एक अच्छा खासा टक्कर दे रही है पुट राइटिंग कॉल राइटिंग को। 900 के पास तो एक अच्छा खासा टक्कर है ही, वो ऑलमोस्ट डबल है 900 के आसपास। तो 900 के आसपास और 910 के आसपास अगर प्राइसेस आती है और 0.61 की फिबोनाची हमें मिली है तो एक टू कॉपी एक बाइंग ट्रेड जो है देखने को मिला। 2:20 में चलते हैं। 2:20 में ऑलमोस्ट 950 पे पुट रेटर आगे निकल गए हैं। 2:30 बजे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ। ऑलमोस्ट बाइंग का पूरा पूरा सिनारियो बन रहा था 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे के आसपास का देखो ओवाई 900 पे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। यहाँ पे देखो 900 के आसपास कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी और 910 पे प्राइसेस इस प्लेस पे आई है और ये कहीं ना कहीं 0.61 की बाइंग थी। तो यहाँ से अगर ऑलमोस्ट मान लो 10 से 12 पॉइंट का अगर आप लेते हो एटलीस्ट मिनिमम जाएगा तो कितना जाएगा आपका, 250-300 रुपये जाएगा अगर एक लॉट का हिसाब अगर 25 है तो उस हिसाब से अगर लेते हो 10 रुपीज़ का तो 250 के आसपास का अगर लॉस आप करने के लिए तैयार हो तो देखो प्राइसेस नीचे जाने के लिए तो आप हाफ में उसको निकाल सकते हो, लेकिन ऊपर जाने के लिए कितना गई है, 150 पॉइंट्स गई। तो एक बेहिसाब प्रॉफिट आज के दिन में जनरेट करने को मिलता है। 2:40 में देखो 24,000 पे प्राइसेस जो है बढ़ना शुरू करेगी। 2:50 पे, वाओ, 3 बजे 24,000 पे बढ़ के पार। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है प्राइसेस चल रही थी और 24,000 को ही आज बनाया था टारगेट। और आज पूरे डे में 24,000 के आसपास ही प्राइसेस जो है जाके रुकी है। तो ओवरऑल एनालिसिस आज का ये था। अब बात करेंगे आगे कल के लिए। और कल के लिए जो
हम डेटा देखेंगे, वो पहले एफआई डेटा देखेंगे और एफआई डेटा में देखने का प्रयास करेंगे कि कल के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद हम आज का ओआई डेटा देखेंगे जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी की होगी, और ऑप्शन चेन देखेंगे जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी की होगी। और एफआई डेटा पहले देख लेते हैं कि 27 जून की एफआई डेटा जो है हमको काम आएगी किस डे को, 28 जून को वो किस तरीके से काम आ सकती है। सबसे पहले हम प्रो और क्लाइंट दोनों का देखेंगे। आज चूंकि अगर बात करें कि मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी दोनों का आज लास्ट डे था, तो डेटा जो बनना शुरू होगा वो कल से एक अच्छा खासा डेटा हमें पूरे मंथ का देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन की। ऑप्शन आज के डेट में नेट बाइंग है 2.3 लाख की, जिसमें कॉल नेकेड इतना है और पुट शॉर्ट इतना है। तो ओवरऑल इनका व्यू प्रो का क्या है, फ्लैट टू एक अप मूव जो है ऑप्शन का डेटा देखे। अगर फ्यूचर का डेटा देखे तो शॉर्ट किया है इन्होंने, और 21,000 शॉर्ट किया है, तो ये फ्रेश शॉर्ट है। तो हो सकता है कि प्राइसेस को ये क्या कर रहे हों, कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइसेस लोअर साइड जाएगी। अगर इस महीने में कुछ हल्का सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ये शॉर्ट कर रहे हैं और ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, मतलब एक वीक के लिए हो सकता है अगर एक्सपायरी अगर हो तो। अभी क्लाइंट क्या कर रहे हैं देखते हैं। क्लाइंट का ऑप्शन ओवरऑल शॉर्ट है जिसमें दोनों को शॉर्ट कर रखा है, कॉल और पुट। तो ओवरऑल इनका बिहेवियर फ्लैट टू डाउन साइड का है, एज 2-3 दिन से इनका चल रहा है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट किया है, ओवरऑल शॉर्ट इनका 2.5 लाख के आसपास बच गया है। आज 95,000 शॉर्ट किया है या फिर प्रॉफिट निकाला होगा। लिस्ट शॉर्ट ही किया होगा इन्होंने आज के दिन, क्योंकि कल के डे में 1 लाख कुछ था तो आज के डे में शॉर्ट करके बढ़ गया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इनका प्रो का क्या है, एक फ्लैट टू अप मूव है, और क्लाइंट का क्या है, एक फ्लैट टू डाउन मूव है। तो हो सकता है मैनली ये रॉन्ग हो और प्रो क्या हो, राइट हो। अभी आगे चलते हैं और देखने की बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और, एफआई में फ्यूचर ने क्या किया है, ओवरऑल 1 लाख की बाइंग करी है, नेट बाइंग उनकी 3 लाख की हो गई है। तो ओवरऑल ये बाइंग मूड में है, पता नहीं पूरे मंथ के लिए या 5-10 दिनों के लिए। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है ओपन इंटरेस्ट का डेटा शो हो रहा है कल के डेट के लिए। 27 की हटाओ, 4 जुलाई की एक्सपायरी लगाओ, डेट आज का ही रहेगा। ओवरऑल अगर शोल बात कर लें तो यहाँ पे डेट देख लो, 4/6 पुट ओवरऑल अभी भी ऊपर यहाँ पे दिख रहे हैं बाइंग की मूड में। पीसीआर 1.5 का है, एक सेलिंग जोन जो है नीचे की तरफ आ सकती है, क्योंकि प्राइसेस ओवरऑल पीसीआर जो है डाउन के लिए खड़ी है। अब बात करेंगे कि 10 के स्ट्राइक प्राइस में जो है प्राइसेस किस तरीके का बिहेवियर आज के डे में दिखाई है कल के लिए। तो 24,000 पे एक अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है बाइंग, एक अच्छा खासा बाइंग 24,000 पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे 24,000। तो सपोर्ट जो है नया हमारा 24,000 बनता हुआ। रेसिस्टेंस की बात करें तो 24,200 के आसपास का एक रेसिस्टेंस देखने को हमें मिल रहा है। नीचे की तरफ फॉल होती है तो 23,900 रुकेगा और उसके बाद 23,800 रुकेगा। फिलहाल अगर बात करें तो 200, 24,200 और 24,000 ये रेंज जो हमें बनता हुआ ओवरऑल दिख रहा है। तो अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके का बिहेवियर जो है शो कर रहा है। ऑप्शन चेन भी हम देखेंगे जुलाई का, 4 जुलाई की एक्सपायरी का। ये है 27 जून की, इसको करेंगे 4 जुलाई। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। वाह, इट लुक्स टू गुड। यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी कितनी खतरनाक बाइंग आई है, हो सकता है प्राइसेस यहाँ से ऊपर चढ़े। यहाँ पे उतना तगड़ा बाइंग जो है नहीं है, तो प्राइसेस कहाँ रुक सकती है, 24,200 के आसपास रुक सकती है क्या, 22 की है, हाँ रुक सकती है। यहाँ पे 4 की है, 100 पे देखे तो 14 है, 7 है, ऑलमोस्ट ट्वाइस ही है, तो इसको कवर अप कर सकती है आराम से। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। तो प्राइसेस कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीचे जाए, एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है ले और उस प्लेस से ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करते हुए चली जाए। कल के डे में चार्ट को देखेंगे तो पता चलेगा नीचे कहाँ तक जा सकती है। नीचे 23,900 का देखिए तो 22 है और यहाँ पे 13 है, नीचे 900 के आसपास तक जा सकती है आराम से। 40 है और 51 है, ऊपर की तरफ ठेल रहा है ये 24। और 800 की बात करें तो इस प्लेस पे 28 है और इस प्लेस पे 11 है। तो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट 24, 200 से 300 बन रहा है। अगर नीचे घसका तो कहाँ तक जा सकता है, 800 तक जा सकता है। ये चीज़ें हमने वाई डेटा में भी देखा है। तो अभी चलते हैं चार्ट में और देखने का प्रयास करते हैं कि चार्ट जो है वो किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं चार्ट में और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि
जो सपोर्ट बना हुआ है और रेसिस्टेंस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये प्लेस का एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ से अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर हम मान लेते हैं कि ये हाई अभी भी स्ट्रांग है और ये हाई अभी भी है, तो प्राइसेस ऊपर से नीचे आते हुए क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ से एक लोअर लो बनाते हुए नीचे आएगी या फिर गैप डाउन देगी इस प्लेस तक का, कहाँ का 980 तक का एक गैप डाउन देगी और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि इसी सपोर्ट पे एक गैप डाउन दे, कहीं ना कहीं 950 पे क्या दे, एक भारी सा गैप डाउन दे और यहाँ से क्या करे, प्राइसेस एक लोअर लो बनाते हुए, सॉरी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चली जाए। तीसरी चीज़ें क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेगी ऊपर की तरफ तो यहाँ से हम एक शॉर्ट की तैयारी करेंगे नीचे की तरफ। तीसरा, आगे अगर प्राइसेस यहाँ से बुलिश हुई तो क्या पोजीशंस बन सकते हैं, अगर मान लो कि अल्टीमेट जो हमारा टारगेट है वो कहीं ना कहीं 250 या 300 के आसपास का है, तो प्राइसेस अगर यहाँ से गैप अप होती है ऊपर की तरफ तो हम वेट करेंगे पहले और गैप अप का जो गैप थ्योरी है वो हम लगाएंगे और वहाँ से बाइंग ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल प्राइसेस मुझे लगता है कि कल के दिन ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो सकती है, लेकिन अगर प्रो की माने तो वो उतने ज़्यादा बुलिश नहीं है, तो हो सकता है कि इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं एक ओपन हो और यहाँ से ऊपर की तरफ का संकेत ले, या फिर हो सकता है नीचे ही लेना है उसे तो वहीं से वो नीचे का संकेत ले। विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो है किस तरीके का प्रोसेस दिखा रही है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी आज के डे में तो भैया सपोर्ट रेसिस्टेंस ही सिर्फ खेला है इसने। ओवरऑल क्या खेला है, एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस जो है आज के डे में खेला है। अगर कल की बात करें तो कल का ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस आज के डे में भी काम आएगा। अगर प्राइसेस, इसको स्ट्रेच करते हैं नीचे की तरफ, अगर प्राइसेस मान लो अगर इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं वो 52,400 के आसपास तक आएगी। अगर 700 को ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ होता है तो 52,400 तक आएगी बैंक निफ्टी। और मैक्सिमम इस प्लेस से ऊपर जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अगर ओपन होता है फ्लैट सस्टेन करेगी इस प्लेस पे, अगर अच्छा खासा 52,700 पे हमें वाई डेटा का अगर हर चीज़ अगर दिखा और रिलायंस अगर हमें एक अप मूव देखने को दिया तो यहाँ से प्राइसेस कहाँ से आ सकती है, वापस से 53,000 के आसपास तक का ये लगा सकती है हाई। तो ये सिनेरियो है। गैप अप गैप डाउन की अगर बात करें तो प्राइसेस हो सकता है कि मे बी यहीं इसी प्लेस पे गैप डाउन दे 52,400 के आसपास, 400-500 का पॉइंट गैप डाउन दे और यहाँ से एक ऊपर की तरफ बुलिशनेस हमें देखने को मिले। आगे अगर बात करेंगे कि और कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन रहा है या नहीं प्राइसेस का, तो एक 52,000 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है। फिलहाल वो उतना काम का नहीं है और टारगेट जो नेक्स्ट हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 53,240 के आसपास का दिख रहा है। तो प्राइसेस अगर मेनली मान लो कि इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ इस प्लेस तक जो है जा सकती है, इस प्लेस तक। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि एक बार रिलायंस जो है किस तरीके का शो कर रहा है चार्ट। यहाँ पे आ गए हैं हम रिलायंस में और रिलायंस में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ये जो सपोर्ट जोन हमारा बना हुआ है, क्योंकि आज तो क्या किया है कहीं ना कहीं एक फ्लैट हो गई है प्राइसेस। कितने बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद 10:25 तक एक इंक्रीमेंट ऊपर की तरफ हुआ है। हमने कल के डे में बोला था कि प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो प्राइसेस 0.5 से जो है ऊपर उठ सकती है, लेकिन इस प्लेस से वो उठी नहीं है नीचे, यहाँ से 0.3 से ही ऊपर की तरफ चली गई है। अगर बात करें कि ओवरऑल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या प्राइसेस कुछ बिहेवियर आज के डे में दिखा रही थी या नहीं। हाँ, सबसे पहले प्राइसेस ने क्या किया है, हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से लो ब्रेक किया है, ये एक रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ आई है। तो ओवरऑल अगर इस प्लेस का बात करें तो कोई बाइंग पोजीशन हमें देखने को नहीं मिला है इस प्लेस से। फिलहाल हम इसको बाई कर सकते थे, अगर यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया है तो इसको अगर स्टॉप लॉस नीचे का लेना होता तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन टारगेट भी हमें 1:1 के आसपास का मिलता। अभी बात करेंगे कल के लिए कि, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, कल के लिए बात करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो ये ऊपर वाला एक रेसिस्टेंस है और नीचे वाला ये क्या है, सपोर्ट जोन हमारे लिए काम करेगा रिलायंस में। फिलहाल प्राइसेस अगर फ्लैट हुई तो वो डाउनवर्ड जा सकती है यहाँ तक, फिर अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ तक, अगर रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ये जितना मेजरमेंट है वो ऊपर की तरफ चांसेस है कि जा सके। फिर दूसरा एक चीज़ क्या बन सकता है प्राइसेस का, एक दूसरा क्या बन सकता है प्राइसेस का, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे तो नीचे की तरफ जा सकती है ऑलमोस्ट कितना, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही नीचे की तरफ। तो विल सी क्या होगा, कल बात करेंगे हम इसके बारे में। अभी आगे चलते हैं और एक बार एच डी एफ सी को देख लेते हैं कि किस तरीके का एच डी एफ सी का बिहेवियर जो है कल के लिए दिख रहा है। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। फिलहाल एच डी एफ सी
अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी खेल रही है कहीं ना कहीं। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन जो है प्राइसेस ने बनाया है। तो फिलहाल अभी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे प्राइसेस खड़ी है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है तो 1710 12 के आसपास एक रिजेक्शन है। जब तक लो ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम एक हायर हाई ऊपर की तरफ लेते रहेंगे। तो ये कुछ था आज के लिए। एक बार 1 आवर का